नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राम नारायण राम और आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज हम फिर से भजन कीर्तन करने वाले हैं, संकीर्तन करने वाले हैं, महाकीर्तन करने वाले हैं। आज जिनकी आवाज़ में हम भजन सुनने वाले हैं उनका नाम है तनीषा और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को भी आज मिलेगा। तत्व के बारे में उनसे जानेंगे और भी बहुत कुछ उनके व्यूज़ जानेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं संतान दल के जो हैं प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। हमारे साथ उपस्थित हैं सविता सिंह जी बिहार से, उनकी बेटी तनीषा सिंह और उनके बेटे आर्यन सिंह। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तनीषा, शुरुआत करें।
बालब्रह्मचारी महाराज रामो नारायण राम। बहुत सुंदर भजन तनीषा आपने सुनाया। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है, जितनी प्यारी आप खुद हैं उतनी ही प्यारी आपकी आवाज़ है। आप हमसे अपने कुछ विचार साझा कीजिए। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब आपने बताया था आप बहुत अपने अच्छे अच्छे विचार बता रही थी। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी आप अपने विचारों से अवगत कराएं। राम नारायण राम। मेरी आत्मा के आत्मीयगण स्वयं जो हमारे राम स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाकाश, उनके आधारित कुछ तत्व के व्याख्यान में करूँगी। और आज मैं आप लोगों को वेद के बारे में बताना चाहती हूँ। अब नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि वेद 4 टाइप्स के होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। बट ये तो इंसानों का मतलब बनाया हुआ है, जो कि कभी भी वो रियल वेद, वो जो प्रकृति का वेद है, वो कभी नहीं हो सकता। तो वेद होता है कि आदि अनादि, जैसे हमारा महाकाश आदि अनादि अनंत है, वैसे हमारा वेद भी आदि अनादि है। वो स्वयं सिद्ध है, उसको किसी ने सृष्टि नहीं करा। वो सृष्टि के पहले से ही था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वैसे ही मतलब धर्म भी है। इंसानों ने क्या करा है कि धर्म को भी बहुत सारे कैटेगरीज में ऐसे भाग कर दिया है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन और भी पता नहीं और बहुत सारे। तो हम हैं संतान इस वेद के, मतलब उसी महाकाश के संतान। इसीलिए वेद का जो धर्म है वही हमारा धर्म है, वेद का जो साम्य है वही हमारा साम्य है, और वेद का जो साम्यवाद है वही हमारा साम्यवाद है। तो वेद जिस ध्वनि से इस पूरे ब्रह्मांड की, इस दुनिया की सृष्टि हुई है, वही है वेद, वही है स्वर। और आज जो हम यहाँ पे राम नारायण राम का जो प्रचार करने आए हैं, यहाँ पे राम और नारायण, सब सोच रहे होंगे कि ये इसमें नया क्या है। हम लोग को भी पता है राम और नारायण क्या है, बट हाँ नया है। इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो अलग है। प्रकृतिगत अगर हम इसे देखा जाए तो राम नारायण, ये जो 8 अक्षर का 3 नाम है, इसका एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे हम ले लेते हैं राम को, राम का जब रा है उसका मतलब है पूरे सृष्टि का धारा, जहाँ से सब कुछ शुरू से लेकर अभी तक जो चल रहा है। अब आ जाते हैं माँ पर, माँ मतलब वही महाकाश जिसके हम संतान हैं। अब आते हैं नारायण पर, नारायण के न में है जितने भी अणु परमाणु जो एटम्स है, उससे शुरू लेके बड़ी चींटी से लेके इंसानों से लेके ग्रह से लेके प्लैनेट, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, मेगावर्स जितने भी है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर से रा आ गया, मतलब फिर से वो सृष्टि का धारा। अब आते हैं य पर, य का मतलब है पंचभूत, मतलब पांचों तत्व। पांचों जो तत्व है हमारा, हवा, आग, फिर होता है कि पानी, फिर शून्य और फिर धरती। ये पांचों तत्वों को मिला के हो गया ये। और फिर से जो ना आया, फिर से जितने भी हमारे, हम जब यहाँ रह रहे हैं, हमारी ये पृथ्वी, ये धरती, उसमें आ गया ना। तो आप लोग समझ ही सकते कि राम नारायण राम, ये कितना ज़्यादा एक पावरफुल नाम है, जिसे हम एक बार स्मरण करने से ही पूरे ब्रह्मांड को एक बार में पूजन हो जाता है। हमारे हिंदू के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता है। अगर हम सबको अगर पूजन करने बैठे तब तो मतलब बहुत साल लग जाएंगे, हमारी आयु तो उतनी नहीं है। इसलिए ये क्या है, एक शॉर्टकट है जिससे हम एक बारी में सबका स्मरण कर सकते हैं। आपके पापा के पापा, पापा के पापा, जितने भी हैं शुरू से लेके अभी तक, उसके बाद जितने भी हमारे जो देवी देवता है, उसके बाद जो जितने भी हमारे पंचभूत है, हमारे ग्रह है, प्लैनेट्स है, उन सबको लेकर ही ये है। इसे एक बार करने से हम सबको याद कर सकते हैं, एक बार ही पूजन हो सकता है। इसके पावर से आप मतलब बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं अभी 17 साल की हूँ, मैं बचपन से ये कर रही हूँ और मेरे को पता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जो एहसास क्या होता है वो मेरे को मिल गया। तो अब मैं आप लोगों का अनुरोध करूँगी कि आप लोग भी इसको स्वीकार करें, इस राम नारायण राम का जाप करें और हमें बताए कि आपको क्या एहसास है इसका, कैसा आपको लगा। मैं चाहूँगी आप सब लोग इसका जाप करें। राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम राम।
तनिषा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया राम नारायण राम का अर्थ क्या है और किस तरह से आप इससे जुड़ी हुई हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगी। आप अभी बहुत छोटे हैं, आपकी दोस्त भी होंगी, सहेलियाँ भी होंगी। तो जब हम राम नारायण राम का जप करते हैं, यूजुअली हम जो भी करते हैं, हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि ये क्या है और क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। और अगर आपको भक्ति ज़्यादा करनी ही है तो ये तुम्हारी उम्र थोड़ी है करने की। 50-60 साल की उम्र में करते हैं ये सब कुछ। आपके दोस्त भी मुझे लगता है बोलते होंगे, आप उनको क्या आंसर करते हैं? उन्हें मैं वही तत्व बोलती हूँ जो है, जो एग्जिस्ट है, जो रियल जो वेद है उसके बारे में उनको मैं सिखाती हूँ, उन्हें बोलती हूँ कि मतलब अभी से अगर करोगे तो तुम बहुत कदम आगे हो। जब 50-60 साल हो जाएंगे हमारे पास फिर आयु कितना बचेगा, 70-80, मतलब 20 साल की तरह, और उसमें भी हम थोड़ा वैसा करेंगे तो उतना नहीं मिले। अगर हम अभी से उसका जाप करें, अभी से उसका मंथन करें, तो जो अभी हमारे खान साहब ने जो बताया, ऊपर में एक रिजर्व बैंक बैठा हुआ है, तो अभी से अगर हम करेंगे ना तो वहाँ पे सब कुछ जो हमारा परमार्थ है वहाँ पे हो रहा है कैलकुलेट कि तुम कितना काम कर रहे हो। अब सिर्फ जाप करने से ही नहीं होगा, अब इंसान को भी अच्छा होना होगा। अब उसका कौन सा मोटिव लेके कर रहा है ये तो हमें पता नहीं, तो उसका मोटिव भी अच्छा होना चाहिए। खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, खुद बचो, दूसरों को बचाओ। एक दूसरे का जो एक कनेक्शन होता है ना, जो जीव धर्म है, उसे भी निभाना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं उनको भी, अपने फ्रेंड्स को भी समझाती हूँ, तो कुछ समझती भी है और कुछ फिर तर्क भी करती है कि तुम तो क्या ही बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। बट मैं कोशिश करूँगी उनको भी इस तत्व के अंदर लाने की। बहुत सुंदर, बहुत समझदारी के साथ में आपने बताया कि सब लोग मानते हैं, कुछ कुछ मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, और जब उनका वक्त आएगा तो वो अपने आप ही मान जाएंगे। तो इसी के साथ में प्रेसिडेंट आपको कहना चाहूँगी कि आपने सुना तनिषा ने इतना सुंदर बोला, आप उनको क्या कहेंगे कि कितना ज्ञान अभी है और कितना और भी ज़्यादा लोगों को दे रही है? हर इंसान का पास सब कुछ है। इंसानी भगवान है, प्रकृति है, आसमान है। हम लोग सब अंतरिक्ष का जरिया है, आसमान का पाठ है, राम नारायण का पाठ है, राम नारायण का अंश है। तो सब मिलके ये सोच सबको अंदर आ जाए, एक परिवार का सोच, और व्यक्ति मालिकाना हट जाए धरती से, तब तो कमाल हो जाएगा। धरती में जितना समस्या है उस कोई भी समस्या नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा। आदमी का इच्छा मृत्यु है, जो जितना दिन चाहे जी सकता है, ये हमारा विश्वास है। और हम करके देखा जे खुद का दोस्त बनो और खुद का प्यारे बनो, और समाज को देखो, दुनिया को देखो, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। इससे आगे और क्या है? सबको बराबर हक होना चाहिए, हक मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? 800 करोड़ आदमी है धरती में, ये जो पृथ्वी है धरती, इसमें 800 करोड़ आदमी है। 1500 आदमी अभी रिच पीपुल हो गया, धनी हो गया, बड़ा आदमी बन गया, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? हर देश का संविधान, और हर देश का पॉलिटिकल पार्टी, हर देश का आदमी का बना हुआ धर्म, ये बड़ा आदमी को और बड़ा बनाने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, और जनगण पूरा बेवकूफ बन के बैठा है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और भजनों का आपने खूब लुत्फ उठाया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। हम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ
सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।